योग मार्ग और तप आदि भी लुप्त हो गए हैं। इस समय मनुष्य शर्ता और दुष्कर्म में प्रवृत्त होकर असुर स्वभाव के हो गए हैं। आज जगत में सज्जन पुरुष दुखी हैं और दुष्ट लोग मौज करते हैं। ऐसे समय में जो धैर्य धारण किए रहे वही बुद्धिमान, धीर अथवा पंडित है। अब ये पृथ्वी ना तो स्पर्श करने योग्य रह गई है और ना देखने योग्य। यह क्रमशः प्रतिवर्ष शेषनाग के लिए भारभूत होती जा रही है। इसमें कहीं भी मंगल नहीं दिखाई देता। तुम्हें और तुम्हारे पुत्रों को अब कोई देखता भी नहीं। इस प्रकार विषयांधे मनुष्यों के श्रीमद् भगवद गीता के 17वें और 18वें अध्याय का महात्म्य दर्शाती हुई राजा खड़गबाहु की कथा। पिछले अध्याय में हमने अनेक कथाएं सुनी जो कुछ अध्यायों का महात्म्य दर्शाती थी। पिछले अध्याय में हमने ऐसी भी कथाएं सुनी जिसमें मनुष्य के अलावा अन्य योनियों में पड़े हुए जीव भी इन कथाओं को सुनने से मोक्ष को प्राप्त कर गए। अब आगे। नमस्कार, मैं आभा शर्मा जावास। यदि आपको मेरा ये प्रयत्न सराहनीय लगा हो तो मुझे सब्सक्राइब करके प्रोत्साहित करें। श्री महादेव जी कहते हैं, पार्वती 16वें अध्याय का महात्म्य बतलाया जा चुका। अब 17वें अध्याय की अनंत महिमा का श्रवण करो। राजा खड़गबाहु के पुत्र का दुशासन नामक एक भृत्य था। भृत्य अर्थात नौकर। वह बड़ी खोटी बुद्धि का मनुष्य था। एक बार वह मांडलिक राजकुमारों के साथ बहुत धन की बाजी लगाकर हाथी पर चढ़ा और कुछ ही कदम आगे जाने पर लोगों के मना करने पर भी वह मूढ़ हाथी के प्रति जोर जोर से कठोर शब्द करने लगा। उसकी आवाज सुनकर हाथी क्रोध से अंधा हो गया और दुशासन पैर फिसल जाने के कारण पृथ्वी पर गिर पड़ा। दुशासन को गिरकर कुछ कुछ उच्छ्वास लेते देख काल के समान निरंकुश हाथी ने क्रोध में भरकर उसे ऊपर फेंक दिया। ऊपर से गिरते ही उसके प्राण निकल गए। इस प्रकार कालवश मृत्यु को प्राप्त होने के बाद उसे हाथी की ही योनि मिली और सिंघल द्वीप के महाराज के यहाँ उसने अपना बहुत सा समय व्यतीत किया। सिंघल द्वीप के राजा की महाराज खड़गबाहु से बड़ी मैत्री थी, अतः उन्होंने जल के मार्ग से उस हाथी को मित्र की प्रसन्नता के लिए पुनः वापस भेज दिया। एक दिन राजा ने श्लोक की समस्या पूर्ति से संतुष्ट होकर किसी कवि को पुरस्कार रूप में वह हाथी दे दिया और उन्होंने 100 सुवर्ण मुद्राएं लेकर उसे मालव नरेश के हाथ बेच दिया। कुछ काल व्यतीत होने पर वह हाथी यत्न पूर्वक पालित होने पर भी असाध्य ज्वर से ग्रस्त होकर मरणासन्न हो गया। हाथी वालों ने जब उसे ऐसी शोचनीय अवस्था में देखा तो राजा के पास जाकर हाथी के हित के लिए शीघ्र ही सारा हाल कह सुनाया। महाराज, आपका हाथी अस्वस्थ जान पड़ता है। उसका खाना पीना और सोना सब छूट गया है। हमारी समझ में नहीं आता इसका क्या कारण है। हाथी वालों का बताया हुआ समाचार सुनकर राजा ने हाथी के रोग को पहचानने वाले चिकित्सा कुशल मंत्रियों के साथ उस स्थान पर पदार्पण किया जहां हाथी ज्वरग्रस्त होकर पड़ा था। राजा को देखते ही उसने ज्वरजनित वेदना को भूलकर संसार को आश्चर्य में डालने वाली वाणी ने कहा, संपूर्ण शास्त्रों के ज्ञाता और राजनीति के समुद्र, शत्रु समुदाय को परास्त करने वाले तथा भगवान विष्णु के चरणों में अनुराग रखने वाले महाराज, इन औषधियों से क्या लेना है। वैद्यों से भी कुछ लाभ होने वाला नहीं है। दान और जप से भी क्या सिद्ध होगा। आप कृपा करके गीता के 17वें अध्याय का पाठ करने वाले किसी ब्राह्मण को बुलवाइए। हाथी के कथनानुसार राजा ने सब कुछ वैसा ही किया।
तदनंतर गीता पाठ करने वाले ब्राह्मण ने जब उत्तम जल को अभिमंत्रित करके उसके ऊपर डाला तो दुशासन गजयोनि का परित्याग करके मुक्त हो गया। राजा ने दुशासन को दिव्य विमान पर आरूढ़ एवं इंद्र के समान तेजस्वी देखकर पूछा, तुम्हारी पूर्व जन्म में क्या जाति थी, क्या स्वरूप था, कैसे आचरण थे और किस कर्म से तुम यहाँ इस गजयोनि में आए थे? ये सारी बातें मुझे बताओ। राजा के इस प्रकार पूछने पर संकट से छूटे हुए दुशासन ने विमान पर बैठे ही बैठे स्थिरता के साथ अपना यथावत समाचार कह सुनाया। तत्पश्चात नरश्रेष्ठ मालव नरेश भी गीता के 17वें अध्याय का जप करने लगे। इससे थोड़े ही समय में उनकी मुक्ति हो गई। श्री पार्वती जी ने कहा, भगवान, आपने 17वें अध्याय का महात्म्य बतलाया, अब 18वें अध्याय के महात्म्य का वर्णन कीजिए। श्री महादेव जी ने कहा, गिरिनंदिनी, चिन्मय आनंद की धारा बहाने वाले 18वें अध्याय के पावन महात्म्य को, जो वेद से भी उत्तम है, श्रवण करो। यह संपूर्ण शास्त्रों का सर्वस्व, कानों में पड़ा हुआ रसायन के समान तथा संसार की यातना जल को छिन्न भिन्न करने वाला है। सिद्ध पुरुषों के लिए यह परम रहस्य की वस्तु है। इसमें अविद्या का नाश करने की पूर्ण क्षमता है। यह भगवान विष्णु की चेतना तथा सर्वश्रेष्ठ परम पद है। इतना ही नहीं, यह विवेकमयी लता का मूल, काम, क्रोध और मद को नष्ट करने वाला, इंद्र आदि देवताओं के चित्त का विश्राम मंदिर तथा सनक सनंदन आदि महायोगियों का मनोरंजन करने वाला है। इसके पाठ मात्र से यमदूतों की गर्जना बंद हो जाती है। पार्वती, इससे पढ़कर कोई ऐसा रहस्यमय उपदेश नहीं है जो संतप्त मनुष्यों के त्रिविध तापों को हरने वाला और बड़े बड़े पातकों का नाश करने वाला है। 18वें अध्याय का लोकोत्तर महात्म्य है। इसके संबंध में जो पवित्र उपाख्यान है, उसे भक्ति पूर्वक सुनो। उसके श्रवण मात्र से जीव समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। मेरुगिरी के शिखर पर अमरावती नाम वाली एक रमणीय पुरी है। उसे पूर्व काल में विश्वकर्मा ने बनाया था। इस पुरी में देवताओं द्वारा सेवित इंद्र शची के साथ निवास करते थे। एक दिन वे सुखपूर्वक बैठे हुए थे। इतने ही में ही उन्होंने देखा कि भगवान विष्णु के दूतों से सेवित एक अन्य पुरुष वहां आ गया। इंद्र उस नवागत पुरुष के तेज से तिरस्कृत होकर तुरंत ही अपने मणिमय सिंहासन से मंडप में गिर पड़े। तब इंद्र के सेवकों ने देवलोक के साम्राज्य का मुकुट उस नूतन इंद्र के मस्तक पर रख दिया। फिर तो दिव्य गीत गाती हुई देवांगनाओं के साथ सब देवता उनकी आरती उतारने लगे। ऋषियों ने वेद मंत्रों का उच्चारण करके उन्हें अनेक आशीर्वाद दिए। रंभा आदि अप्सराएं उनके आगे नृत्य करने लगी। गंधर्वों का ललित स्वर में मंगल गान आरंभ हो गया। इस प्रकार इस नवीन इंद्र को 100 यज्ञों का अनुष्ठान किए बिना ही नाना प्रकार के उत्सवों से सेवित देखकर पुराने इंद्र को बड़ा विस्मय हुआ। वे सोचने लगे, इसने तो मार्ग में ना कभी भोंसले बनवाए, ना पोखरे खुदवाए और ना पथिकों को विश्राम देने वाले बड़े बड़े वृक्ष ही लगाए। अकाल पड़ने पर अंदान के द्वारा इसने प्राणियों का सत्कार भी नहीं किया। इसके द्वारा तीर्थों में सत्र और गांवों में यज्ञ का अनुष्ठान भी नहीं हुआ। फिर इसने यहाँ भाग्य की दी हुई ये सारी वस्तुएं कैसे प्राप्त की? इस चिंता से व्याकुल होकर इंद्र भगवान विष्णु से पूछने के लिए वेग पूर्वक क्षीर सागर के तट पर गए और वहां अकस्मात अपने साम्राज्य से भ्रष्ट होने पर दुख निवेदन करते हुए बोले, लक्ष्मीकांत, मैंने पूर्व काल में आपकी प्रसन्नता के लिए 100 यज्ञों का अनुष्ठान किया था। उसी के पुण्य से मुझे इंद्रपद की प्राप्ति हुई, किंतु इस समय स्वर्ग में कोई दूसरा ही इंद्र अधिकार जमाए बैठा है। उसने तो ना कभी धर्म का अनुष्ठान किया और ना यज्ञों का।
फिर उसने मेरे दिव्य सिंहासन पर कैसे अधिकार जमाया है? श्री भगवान बोले, इंद्र, वह गीता के 18वें अध्याय में 5 श्लोकों का प्रतिदिन जप करता है। उसी के पुण्य से उसने तुम्हारे उत्तम साम्राज्य को प्राप्त कर लिया है। गीता के 18वें अध्याय का पाठ सब पुण्यों का शिरोमणि है। उसी का आश्रय लेकर तुम भी अपने पद पर स्थिर हो सकते हो। भगवान विष्णु की ये वचन सुनकर उस समय उपाय को जानकर इंद्र ब्राह्मण का वेश बनाए गोदावरी के तट पर गए। वहां उन्होंने कालिका ग्राम नामक उत्तम और पवित्र नगर देखा, जहां कालका भी मर्दन करने वाले भगवान कालेश्वर विराजमान है। वहीं गोदावरी तट पर एक परम धर्मात्मा ब्राह्मण बैठे थे, जो बड़े ही दयालु और वेदों के पारंगत विद्वान थे। वे अपने मन को वश में करके प्रतिदिन गीता के 18वें अध्याय का जप किया करते थे। उन्हें देखकर इंद्र ने बड़ी प्रसन्नता के साथ उनके दोनों चरणों में मस्तक झुकाया और उन्हीं से 18वें अध्याय को सुना। फिर उसी के पुण्य से उन्होंने श्री विष्णु का सायुज्य प्राप्त कर लिया। इंद्र आदि देवताओं का पद बहुत ही छोटा है। यह जानकर वे परम हर्ष के साथ उत्तम वैकुंठ धाम को गए। अतः यह अध्याय मुनियों के लिए श्रेष्ठ परम तत्व है। पार्वती 18वें अध्याय के इस दिव्य महात्म्य का वर्णन समाप्त हुआ। इसके श्रवण मात्र से मनुष्य सब पापों से छुटकारा पा लेता है। इस प्रकार संपूर्ण गीता का पापनाशक महात्म्य बतलाया गया। महाभागे, जो पुरुष श्रद्धा युक्त होकर इसका श्रवण करता है, वह समस्त यज्ञों का फल पाकर अंत में श्री विष्णु का सायुज्य प्राप्त करता है। पार्वती ने कहा, भगवान, समस्त पुराणों में श्रीमद् भागवत श्रेष्ठ है, क्योंकि उसके प्रत्येक पद में महर्षि द्वारा भगवान श्री कृष्ण की महिमा नाना प्रकार से गाई गई है। अतः इस समय उसी के महात्म्य का इतिहास सहित वर्णन कीजिए। श्री महादेव जी कहते हैं, जिनका अभी यज्ञोपवीत संस्कार भी नहीं हुआ तथा जो समस्त लौकिक वैदिक कृत्यों का परित्याग करके घर से बाहर निकले जा रहे थे, ऐसे शुकदेव जी को बाल्यावस्था में ही सन्यासी होते देख उनके पिता श्री कृष्ण द्वैपायन विरह से कातर हो उठे और बेटा बेटा तुम कहाँ चले जा रहे हो, इस प्रकार पुकारने लगे। उस समय शुकदेव जी के साथ एकाकार होने के कारण वृक्षों ने ही उनकी ओर से उत्तर दिया। ऐसे संपूर्ण भूतों के हृदय में आत्मा रूप से विराजमान परम ज्ञानी श्री शुकदेव मुनि को प्रणाम मैं करता हूं। एक समय भगवत कथा का रसास्वादन करने में कुशल परम बुद्धिमान शौनक जी ने नैमिषारण्य में विराजमान सूत जी को नमस्कार करके पूछा, सूत जी, आप इस समय कोई ऐसी सार गर्भित कथा कहिए जो हमारे कानों को अमृत के समान मधुर जान पड़े तथा जो अज्ञान अंधकार का विध्वंस कर और कोटि कोटि जन्मों के पापों का नाश करने वाली हो। भक्ति, ज्ञान और वैराग्य से प्राप्त होने वाले विज्ञान कैसे बढ़ता है तथा वैष्णव लोग किस प्रकार माया मोह का निवारण करते हैं। इस घोर कलिकाल में प्राय जीव असुर स्वभाव के हो गए हैं, इसलिए वे नाना प्रकार के कलेशों से घिरे रहते हैं। अतः उनकी शुद्धि का सर्वश्रेष्ठ उपाय क्या है? इस समय हमें कोई ऐसा साधन बताइए जो सबसे अधिक कल्याणकारी, पवित्र को भी पवित्र करने वाला तथा सदा के लिए भगवान श्री कृष्ण की प्राप्ति करा देने वाला हो। चिंतामणि केवल लौकिक सुख देती है, कल्प वृक्ष स्वर्ग तक की संपत्ति दे देता है, किंतु यदि गुरुदेव प्रसन्न हो जाएं, तो वे योगियों को भी कठिनता से मिलने वाले नित्य वैकुंठ धाम तक पहुंचा सकते हैं। सूत जी ने कहा, शौनक जी, आपके हृदय में भगवत कथा के प्रति प्रेम है, अतः मैं भली भांति विचार करके संपूर्ण सिद्धांतों द्वारा अनुमोदित और संसार जनित भय का नाश करने वाले सारभूत साधन का वर्णन करता हूँ। वह भक्ति को बढ़ाने वाला
तथा भगवान श्री कृष्ण की प्रसन्नता का प्रधान हेतु है। आप उसे सावधान होकर सुने। कलयुग में काल रूपी सर्प से डसे जाने के भय को दूर करने के लिए ही श्री शुकदेव जी ने श्रीमद् भागवत शास्त्र का उपदेश दिया। मन की शुद्धि के लिए इससे बढ़कर दूसरा कोई साधन नहीं। जब जन्म जन्मांतरों का पुण्य उदय होता है तब कहीं श्रीमद् भागवत शास्त्र की प्राप्ति होती है। जिस समय श्री शुकदेव जी राजा परीक्षित को कथा सुनाने के लिए सभा में विराजमान हुए, उस समय देवता लोग अमृत का कलश लेकर उनके पास आए। देवता अपना कार्य साधन करने में बड़े चतुर होते हैं। वे सब के सब श्री शुकदेव जी को नमस्कार करके कहने लगे, मुने, यह अमृत लेकर बदले में हमें कथामृत का दान दीजिए। इस प्रकार परिवर्तन करके राजा परीक्षित अमृत का पान करें, अर्थात अमर हो जाएं, तथा हम सब लोग श्रीमद् भागवत मृत का पान करेंगे। तब श्री शुकदेव जी ने कहा था, इस लोक में कहाँ अमृत और कहाँ भागवत कथा, कहाँ कांच और कहाँ बहुमूल्य मणि। ये विचार कर वे देवताओं की बात पर हंसने लगे तथा उन्हें अनधिकारी जानकर कथामृत का दान नहीं किया। अतः श्रीमद् भागवत की कथा देवताओं के लिए भी अत्यंत दुर्लभ है। केवल श्रीमद् भागवत के श्रवण से ही राजा परीक्षित का मोक्ष हुआ देख पूर्व काल में देवताओं को बड़ा विस्मय हुआ। उन्होंने सत्यलोक में तराजू बांधकर सब साधनों को तोला। उस समय अन्य सभी साधन हल्के पड़ गए तथा गौरव के कारण श्रीमद् भागवत का ही पल्ला सबसे भारी था। यह देखकर समस्त ऋषियों को बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने इस पृथ्वी पर भागवत स्वरूप भागवत शास्त्र को ही पढ़ने, सुनने और तत्काल भगवान की प्राप्ति कराने वाला निश्चय किया। यदि 1 वर्ष में श्रीमद् भागवत को सुनकर पूरा किया जाए तो वह श्रवण महान सौख्य प्रदान करने वाला है। जिसके हृदय में भागवत भक्ति की कामना हो, उसके लिए 1 मास में पूरे श्रीमद् भागवत का श्रवण उत्तम माना गया है। यदि सप्ताह पारायण की विधि से इसका श्रवण किया जाए तो यह सर्वथा मोक्ष देने वाला है। पूर्व काल में सनकादि महर्षियों ने कृपा करके उसे देवर्षि नारद को सुनाया था। यद्यपि देवर्षि नारद श्रीमद् भागवत को पहले ही ब्रह्मा जी के मुख से सुन चुके थे, तथापि इसके सप्ताह श्रवण की विधि तो उन्हें सनकादि ने ही बताई थी। शौनक जी, अब मैं आपको भक्तिपूर्ण कथानक सुनाता हूँ, जो श्री शुकदेव जी ने मुझे अपना प्रिय शिष्य जानकर एकांत में सुनाया था। एक समय की बात है। सनक, सनंदन आदि चारों निर्मल अंतःकरण वाले महर्षि सत्संग के लिए विशालापुरी अर्थात बद्रिका आश्रम में आए। वहां उन्होंने नारद जी को देखा। सनकादि कुमारों ने पूछा, ब्राह्मण, आपके मुख पर दीनता क्यों छा रही है? आप चिंता से आतुर कैसे हो रहे हैं? इतनी उतावली के साथ आप जाते कहाँ हैं और आए कहाँ से? इस समय तो आप जिसका सारा धन लुट गया हो, उस पुरुष के समान सुध-बुध खोए हुए से प्रतीत होते हैं। आप जैसे आसक्ति शून्य विरक्त पुरुष की ऐसी अवस्था होनी तो उचित नहीं है। बताइए, क्या कारण है? नारद जी ने कहा, महात्माओं, मैं पृथ्वी को नाना तीर्थों के कारण सबसे उत्तम जानकर यहाँ की यात्रा करने के लिए आया था। आने पर पुष्कर, प्रयाग, काशी, गोदावरी, हरिक्षेत्र, कुरुक्षेत्र, श्रीरंग और सेतुबंद आदि तीर्थों में इधर उधर विचरता रहा, किंतु कहीं भी मुझे मन को शांति देने वाली कोई चीज न मिली। इस समय अधर्म के सखा कलयुग ने सारी पृथ्वी को पीड़ित कर रखा है। अब यहाँ सत्य, तपस्या, शौच, दया और दान आदि कुछ भी नहीं रहा। बेचारे जीव पेट पालने में लगे हैं। वे असत्यभाषी, आलसी, मंदबुद्धि और भाग्यहीन हो गए हैं। उन्हें तरह तरह के उपद्रव घेरे रहते हैं। साधु संत कहलाने वाले लोग पाखंड में फंस गए हैं। ऊपर से विरक्त जान पड़ते हैं, किंतु वास्तव में पूरे संग्रही हैं। घर घर में स्त्रियों का राज्य है।
साले ही सलाहकार बने हुए हैं। पैसों के लोभ से कन्याएं तक बेची जाती हैं। पति पत्नी में सदा ही कलह मचा रहता है। आश्रमों, तीर्थों और नदियों पर मलेच्छों ने अधिकार जमा लिया है। उन दुष्टों ने बहुत सी देवनगरियों को नष्ट भी कर दिया है। अब यहाँ ना कोई योगी है, ना सिद्ध, ना कोई ज्ञानी और ना सत्कर्म करने वाला ही। इस समय सब साधन कलिरूप दावानल से भस्म हो गए हैं। पृथ्वी पर चारों ओर सभी देशवासी बाजारों में अन्न बेचते हैं। ब्राह्मण लोग पैसे लेकर वेद पढ़ाते हैं और स्त्रियां वैश्यावृत्ति से जीवन निर्वाह करने लगी हैं। इस प्रकार कलयुग के दोष देखता और पृथ्वी पर विचरता हुआ मैं यमुना जी के तट पर आ पहुंचा, जहां भगवान श्री कृष्ण की लीला हुई थी। मुनीश्वरों, वहां आने पर मैंने आश्चर्य की बात देखी। उसे आप लोग सुने। वहां एक तरुणी स्त्री बैठी थी जिसका चित्त बहुत खिन्न था। उसके पास ही दो वृद्ध पुरुष अचेत अवस्था में पड़े जोर जोर से श्वास ले रहे थे। वह तरुणी उनकी सेवा शुश्रूषा करती, उन्हें जगाने की चेष्टा करती और अपने प्रयत्न में असफल होकर रोने लगती थी। बीच बीच में दसों दिशाओं की ओर दृष्टि डालकर वह अपने लिए कोई रक्षक भी ढूंढ रही थी। उसके चारों ओर सैकड़ों स्त्रियां पंखा झलती हुई उसे बार बार सांत्वना दे रही थी। दूर से ही यह सब देखकर मैं कौतूहलवश उसके पास चला गया। मुझे देखते ही वह युवती स्त्री उठकर खड़ी हो गई और व्याकुल होकर बोली, महात्माओं, क्षण भर के लिए ठहर जाइए और मेरी चिंता को भी नष्ट कीजिए। आपका दर्शन संसार के समस्त पापों को सर्वथा नष्ट कर देने वाला है। आपके वचनों से मेरे दुख की बहुत कुछ शांति हो गई है। जब बहुत बड़ा भाग्य होता है तभी आप जैसे महात्मा का दर्शन होता है। नारद जी बोले। युवती की ऐसी बात सुनकर मेरा हृदय करुणा से भर गया और मैंने उत्कंठित होकर उस सुंदरी से पूछा, देवी, तुम कौन हो? ये दोनों पुरुष कौन हैं? तथा तुम्हारे पास ये कमल के समान नेत्रों वाली स्त्रियां कौन हैं? तुम विस्तार के साथ अपने दुख का कारण बताओ। युवती बोली, मेरा नाम भक्ति है। ये दोनों पुरुष मेरे पुत्र हैं। इनका नाम ज्ञान और वैराग्य है। समय के फेर से आज इनका शरीर जरा जीर्ण हो गया है। इन देवियों के रूप में गंगा आदि नदियां हैं जो मेरी सेवा के लिए आई हैं। इस प्रकार साक्षात देवियों के द्वारा सेवित होने पर भी मुझे सुख नहीं मिलता। तपोधन, अब तनिक सावधान होकर मेरी बात सुनिए। मेरी कथा कुछ विस्तृत है, उसे सुनकर मुझे शांति प्रदान कीजिए। मैं द्रविड़ देश में उत्पन्न होकर कर्नाटक में बड़ी हुई। महाराष्ट्र में भी कहीं कहीं मेरा आदर हुआ। गुजरात आने पर तो मुझे बुढ़ापे ने घेर लिया। वहां घोर कलयुग के प्रभाव से पाखंडियों ने मुझे अंग भंग कर डाला। तब से बहुत दिनों तक मैं दुर्बल ही दुर्बल रही। वृंदावन मुझे बहुत प्रिय है, इसलिए अपने दोनों पुत्रों के साथ वहां चली गई। उस स्थान पर आते ही मैं परम सुंदरी नवयुवती हो गई। उस समय मेरा पुत्र अत्यंत मनोरम हो गया, परंतु मेरे ये दोनों पुत्र थके मांदे होने के कारण यहीं सोकर कष्ट भोग रहे हैं। मैं यह स्थान छोड़कर विदेश जाना चाहती हूँ, परंतु ये दोनों बूढ़े हो गए हैं। इसी अवस्था में मैं दुखी हो गई हूँ। पता नहीं मैं यहाँ युवती कैसे हो गई और मेरे दोनों पुत्र बूढ़े कैसे हो गए। हम तीनों साथ ही घर से निकले थे, फिर हमने ये विपरीत अवस्था कैसे आ गई? उचित तो यह है कि माता बूढ़ी हो और बेटे युवा रहें, परंतु यहाँ उल्टी बात हो गई, इसलिए मैं चकित हूँ। महात्मन, आप परम बुद्धिमान और योगनिधि हैं। बताइए, इसमें क्या कारण हो सकता है? नारद जी कहते हैं। उसके इस प्रकार पूछने पर मैंने कहा, साध्वी, मैं भी ज्ञान दृष्टि से अपने हृदय के भीतर तुम्हारे दुख का सारा कारण देखता हूँ। तुम खेद ना करो।
भगवान तुम्हें शांति देंगे। तब मुनीश्वर नारद जी ने ध्यान लगाया और एक ही क्षण में उसका कारण जान लिया। बाले, तुम ध्यान देकर सुनो। यह कलिकाल बड़ा भयंकर युग है। इसी ने सदाचार का लोप कर दिया है। योग मार्ग और तप आदि भी लुप्त हो गए हैं। इस समय मनुष्य शर्ता और दुष्कर्म में प्रवृत्त होकर असुर स्वभाव के हो गए हैं। आज जगत में सज्जन पुरुष दुखी हैं और दुष्ट लोग मौज करते हैं। ऐसे समय में जो धैर्य धारण किए रहे वही बुद्धिमान, धीर अथवा पंडित है। अब यह पृथ्वी ना तो स्पर्श करने योग्य रह गई है और ना देखने योग्य। यह क्रमशः प्रतिवर्ष शेषनाग के लिए भारभूत होती जा रही है। इसमें कहीं भी मंगल नहीं दिखाई देता। तुम्हें और तुम्हारे पुत्रों को अब कोई देखता भी नहीं। इस प्रकार विषयांधे मनुष्यों की उपेक्षा करने से तुम जर्जर हो गई हो, किंतु वृंदावन का संयोग पाकर पुनः नवीन तरुणी सी हो गई हो। अतः यह वृंदावन धन्य है, जहां सब और भक्ति नृत्य कर रही है। परंतु इस ज्ञान और वैराग्य का यहां भी कोई उपभोक्ता नहीं है। इसलिए अभी तक इनका बुढ़ापा दूर नहीं हुआ। इन्हें अपने भीतर कुछ सुख सा प्रतीत हो रहा है। इससे इनकी गाढ़ सुप्तावस्था का अनुमान होता है। भक्ति ने कहा, महर्षि महाराज परीक्षित ने इस अपवित्र कलयुग को पृथ्वी पर रहने ही क्यों दिया, तथा कलयुग के आते ही सब वस्तुओं का सार कहाँ चला गया? भगवान तो बड़े दयालु हैं, उनसे भी ये अधर्म कैसे देखा जाता है? मुने, मेरे इस संशय का निवारण कीजिए। आपकी बातों से मुझे बड़ा सुख मिलता है। नारद जी बोले, यदि तुमने पूछा है तो प्रेम पूर्वक सुनो। कल्याणी, मैं तुम्हें सब बातें बताऊंगा और इससे तुम्हारा सब शोक दूर हो जाएगा। जिस दिन भगवान श्री कृष्ण इस भूलोक को छोड़कर अपने परम धाम को पधारे, उसी दिन से यहाँ कलयुग का आगमन हुआ है, जो समस्त साधनों में बाधा उपस्थित करने वाला है। दिग्विजय के समय जब राजा परीक्षित की दृष्टि इस कलयुग के ऊपर पड़ी, तो यह दीन भाव से उनकी शरण में गया। राजा भोर के सामान सारग्राही थे, इसलिए उन्होंने सोचा कि मुझे इसका वध नहीं करना चाहिए, क्योंकि इस कलयुग में एक बड़ा अद्भुत गुण है। अन्य युगों में तपस्या, योग और समाधि भी जिस फल की प्राप्ति नहीं करा पाती, वही फल कलयुग में भगवान केशव की कीर्तन मात्र से अच्छे रूप में उपलब्ध होता है। आसार होने पर भी इस एक ही रूप में सारभूत फल प्रदान करने वाला है। यही देखकर राजा परीक्षित ने कलयुग में उत्पन्न होने वाले जीवों के सुख के लिए इसे रहने दिया। इस समय लोगों की खोटे कर्मों में प्रवृत्ति होने से सभी वस्तुओं का सार निकल गया है, तथा इस पृथ्वी पर जितने भी पदार्थ हैं वे बीजहीन, भूसी के समान निस्सार होने लगे। ब्राह्मण लोग धन के लोभ से घर घर में जाकर प्रत्येक मनुष्य को भागवत की कथा सुनाने लगे। इससे कथा का सार चला गया। लोगों की दृष्टि में उसका कुछ महत्व नहीं रह गया। तीर्थों में बड़े भयंकर कर्म करने वाले नास्तिक और दंभी मनुष्य भी रहने लगे, इसलिए तीर्थों का भी सार चला गया। जिनका चित्त काम, क्रोध, भारी लोभ और तृष्णा से सदा व्याकुल रहता है, वे भी तपस्वी बनकर बैठते हैं, इसलिए तपस्या का सार भी निकल गया। मन को काबू में ना रखने, लोभ, दंभ और पाखंड का आश्रय लेने तथा शास्त्र का अभ्यास ना करने के कारण ध्यान योग का फल भी चला गया। औरों की तो बात ही क्या,
पंडित लोग भी अपनी स्त्रियों के साथ भैंसों की तरह रमण करते हैं। वे संतान पैदा करने में ही दक्ष हैं। मुक्ति के साधन में वे नितांत असमर्थ पाए जाते हैं। परंपरा से प्राप्त हुआ वैष्णव धर्म कहीं भी नहीं रह गया। इस प्रकार जगह जगह सभी वस्तुओं का सार लुप्त हो गया है। यह तो इस युग का स्वभाव ही है, इसमें दोष किसी का नहीं है। यही कारण है कि कमल नयन भगवान विष्णु निकट रहकर भी यह सब कुछ सहन करते हैं। शौनक जी, इस प्रकार देवर्षि नारद के वचन सुनकर भक्ति को बड़ा आश्चर्य हुआ। फिर उसने जो कुछ कहा उसे आप ध्यान से सुनिए। भक्ति बोली, देवर्षि, आप धन्य हैं। मेरे सौभाग्य से ही आपका यहाँ शुभागमन हुआ। संसार में साधु महात्माओं का दर्शन सब प्रकार के कार्यों को सिद्ध करने वाला और सर्वश्रेष्ठ साधन है। अब जिस प्रकार मुझे सुख मिले, मेरा दुख दूर हो जाए, वह उपाय बताइए। ब्राह्मण, आप समस्त योगों के स्वामी हैं। आपके लिए इस समय कुछ भी असाध्य नहीं है। एकमात्र आपके ही सुंदर उपदेश को सुनकर कयाधु नंदन प्रहलाद ने संसार की माया का त्याग किया था, तथा राजकुमार ध्रुव भी आपकी ही कृपा से ध्रुव पद को प्राप्त हुए थे। आप इस प्रकार से मंगल भाजन एवं श्री ब्रह्मा जी के पुत्र हैं। मैं आपको प्रणाम करती हूँ। अगले अध्याय में हम भक्ति का कष्ट दूर करने के लिए नारद जी का उद्योग और सनकादि के द्वारा उन्हें साधन की प्राप्ति कराने की विचित्र कथा सुनेंगे।